Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. हम अपने मन मस्तिष्क के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनको डेफिनेटली मैनिपुलेट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ही हम ये काम कर सकते हैं। इसके पहले वो प्रक्रिया को समझें, हम ये समझें कि पूरी मैकेनिज्म काम कैसे करती है। एक थॉट पैदा हुआ, फिर जब वही थॉट बार बार रिपीट करते हैं तो इमोशंस बन जाते हैं, भावनाएं बन जाती हैं। फिर वही जब थॉट जब बहुत बार रिपीट करते हैं तो एटीट्यूड बन जाते हैं। वो हमारा पर्सनालिटी का एक गहरा भाव बन जाते हैं। और जब वही थॉट्स बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये शरीर सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर है और इसके अंदर फ्लो होने वाली एनर्जी वो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से इसका जो ब्रेन है वो एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी रखता है कि इसके अंदर हमारी जितना भी कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, उस सब की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग रहती है और वो रिकॉर्डिंग पूरी एज इट इज अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। और वो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग इतनी बेहतरीन है कि जो कभी डिलीट भी नहीं होती है, सिर्फ फेड पड़ती है। और वो भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो ईश्वर ने हमारे लिए दी है, क्योंकि अगर वो फेड ना हो तो जो ऐसे क्षण जीवन में आते हैं जिनको हम बिल्कुल असहनीय होते हैं तो कभी भूले नहीं। जैसे हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई, जिस समय मृत्यु होती है हम कितने व्यथित होते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो धीरे धीरे मेमोरी फेड हो जाती है और उसके बाद वो हम एक याददाश्त में एक कोने में पड़ी रह जाती है कि हाँ ठीक है, ऐसी घटना हुई थी। उसको रिकॉल करेंगे तो आपको सारा सीन याद आ जाएगा। कहाँ से याद आता है वो? तो ये सबसे बेस्ट हमारा हार्डवेयर है जहाँ रिकॉर्डिंग होती है। और वो रिकॉर्डिंग इन्हीं विचारों की रिकॉर्डिंग है। वो जब कोई बाहर से स्टिमुलस आता है, वो स्टिमुलस जा करके इस ब्रेन में एनालाइज होता है और एक थॉट पैदा करता है। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं, ऑप्टिक एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया और एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इमोशंस पैदा होते हैं और वो इमोशंस जो है फिर ब्रेन में हमारे वो विचारों को पैदा करता है। तो जो विचार हैं ये जब बार बार एक ही तरीके के विचार पैदा होते हैं तो वो बन जाते हैं इमोशंस। जब वही विचारों को, उन्हीं इमोशंस को बार बार जीवन में जीते हैं तो वो बन जाते हैं एटीट्यूड, वृत्ति। और जब उनको भी हम बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक लगातार वैसे ही करते रहते हैं तो पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं और हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाते हैं। यही रिकॉर्डेड मेमोरी हमारी इंटेलिजेंस को, इंटेलेक्ट को गाइड करती है और यही जाकर के हमारी कॉन्शियस माइंड में पॉपअप करके उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और वैसे विचार पैदा करते हैं। तो ये एक जो सीक्वेंस है पूरा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये पुरानी मेमोरीज के कंट्रोल में है। तो जब ये अगर सवाल पैदा होता है कि हम अब कैसे चेंज करें, ये तो भर गया पूरा और 95% और 97% के सामने 2-3% कॉन्शियस माइंड की कोई वैल्यू नहीं है। जब भी कोई आपको इतनी देर में ये समझ आ गया कि हमारे विचार प्रेम, करुणा, दया के होने चाहिए, सुख, शांति, आनंद के होने चाहिए, हमारे विचार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम के नहीं होने चाहिए। लेकिन जब परिस्थिति आएगी, जब कोई व्यक्ति आएगा तो आपके वो 95-7% जो विचार हैं वो उस पर हावी हो जाएंगे और आप वही काम कर बैठेंगे। तो जो जिसका व्यक्तित्व होता है वो परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो पहले हमको ये समझना है कि जो भी मेरा व्यक्तित्व है उसमें ये कमियां हैं और उनको पहले तो ये समझना है कि कमियां हैं, डायग्नोसिस अपनी कमियों की, उसके बाद उन डायग्नोसिस के बाद उसकी एक्सेप्टेंस, वो सबसे कठिन काम है। उसको स्वीकार करना कि वास्तव में मेरी ये कमी है और अब जब हम ये स्वीकार कर लें तो उसका निदान है, तो उसका इलाज संभव है। और ये सब काम उसी व्यक्ति को करना है जो परेशान है, जो स्वयं सोच नहीं पा रहा कि क्या करें हम। तो उसके लिए जब ये एक बार दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए कि नहीं, मुझे ऐसा ही करना है, तो किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है।
इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल उसको बना दिया गया है। बहुत सहज है, एक्चुअली वास्तव में वही सहज है। हम जो करते हैं ये सब असहज है, लेकिन आदत पड़ गई असहज करने की इस देह भान के कारण। हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, तो बॉडी, ये शरीर चाहता है कि सब कुछ हो और मेरे लिए हो। रुपया, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, डिग्री, मकान, दुकान, सब कुछ हो और सब मेरे को हो। अगर मेरे को मिलता है, मिल जाता है जैसी हम चाहत रखते हैं, तो फिर अहंकार पैदा हो जाता है, मैं, मुझसे बड़ा कौन, मैं ही सबसे बड़ा। अगर नहीं मिलता है तो द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, क्रोध आता है, इसके कारण नहीं मिला, ये इसने गड़बड़ किया है, इसने गड़बड़ किया है, वो क्रोध का कारण पैदा होता है। तो हम ये जान ही नहीं पाते और हम उसमें इंट्रैप हो जाते हैं। इन्हीं सब इमोशंस में हम इंट्रैप होते जाते हैं और बार बार वही इमोशन पैदा करते रहते हैं। तो अब पहले तो आपको डायग्नोसिस बनानी है अपनी स्वयं की कि यस, ये जो विचार हैं मेरे, जो बार बार दिन भर हमको परेशान करते हैं, ये विचार गलत हैं। फिर हमको उसके बारे में ये बनाना है कि ये हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये वास्तव में ये जो विचार मेरे आ रहे हैं, ये विचार गलत विचार हैं, हमको इनसे निजात पानी है, इनसे हमसे छुटकारा पाना है। और जब ये हम मान जाएं, जान जाएं, तो उसके बाद फिर हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, अब इसको हम करेंगे और ठीक करेंगे। तो ठीक करना मुश्किल नहीं है। और ठीक क्या करना है, कैसे करना है? सिंपल साइंस की भाषा में ठीक ये करना है कि वो जो 95% जो हमारे मेमोरीज भरी हुई हैं, उनकी रीफॉर्मेटिंग करनी है, हार्ड डिस्क क्लीन करना है। और जब क्लीन कर देंगे तो हृदय में सिर्फ प्रेम और करुणा बचेगा। हर प्राणी मात्र से प्रेम और प्राणी मात्र से करुणा बचेगी। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम इसकी एजुकेट करें। शिक्षाएं कैसे ग्रहण करते हैं? हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टेक्नोक्रेट बनते हैं, कुछ बनते हैं, कैसे पढ़ते हैं? हम किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ के बार बार उसको रिवाइज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, लिख करके रिकॉल करते हैं बार बार। तो धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर जब आप वही चीज़ आती है तो आपको याद आ जाता है कि हाँ, ये ऐसा ऐसा था, ये है, और उसी हिसाब से आप काम करते हैं। तो ये कॉन्शियस ट्रेनिंग से भी इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत थोड़ी है, बहुत छोटी है, कॉन्शियस ट्रेनिंग से। दूसरी है कि हम डेलिबरेटली, फोर्सफुली इसी माइंड को ट्रेन करते हैं कि तुम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार काम नहीं हो। ये तुम्हारे विचार नहीं है। तुम्हारे विचार प्रेम, शांति, सुख, शांति, आनंद, ये तुम्हारे विचार हैं जिनको तुम भूल गए। इसको डीप कॉन्शियसनेस में, मेडिटेशन में इस माइंड को हम रीट्रेन करते हैं, बार बार उसको याद दिलाते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है। इसी को ध्यान कहते हैं। ये बहुत डीप वाला ध्यान है। अभी सिंपल ध्यान भी आपको बताएंगे, सिंपल ध्यान कैसे करें, जो कि साधारण व्यक्ति हर समय कर सकता है। क्योंकि हमें वास्तव में अगर चेंज करना है अपने आप को, तो हमें अपने जीवन को मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा। जब हम अपने आप को मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में चेंज कर देंगे तो हम 24 घंटे ध्यान करेंगे। अभी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि हम ज़्यादातर समय जहाँ जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर नहीं होते हैं। हम पूरी दुनिया में घूम आएंगे। हम बैठे लेक्चर में हैं, हाल में, और लेक्चर हो रहा है, लेकिन हम वहाँ से सब जगह हुआ है, यहाँ से अमेरिका तक हुआ है, चांद तक हुआ है, सब जगह घर हुआ है, और हम वहाँ नहीं हैं। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना होगा और अपने आप को अवेयरनेस में जीना होगा। अब अवेयरनेस में कैसे जीते हैं हम? कि अवेयरनेस में हम जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, हम उसको वहीं पर रह करके उसको देखते हुए करें। फॉर एग्जाम्पल, खाते समय जब हम खाना देखें, सबसे पहले खाना देख करके ईश्वर को धन्यवाद दें, हे प्रभु, आपने मुझे एक भोजन प्रदान किया। उसके बाद उनको अर्पण करें। फिर उसका एक एक बाइट ले, उंगलियों से महसूस करते हुए उसको लिप तक ले जाएं, लिप में महसूस करें, टंग में महसूस करें, पूरे मेस्टिकेशन के दौरान पूरे मुंह के अंदर महसूस करें। जब स्वॉलो करें तो महसूस करें, अंदर तक इसोफेगस तक जा रहा है, वहाँ सब जगह उसको स्टमक तक महसूस करें कि ये भोजन ऐसे ऐसे जा रहा है। तब इसको मेडिटेटिव लाइफस्टाइल कहते हैं। ये हम अवेयरनेस में जीते हैं कि हम अवेयर हैं, जो हम कर रहे हैं वही हैं। और अदरवाइज क्या होता है कि हम बैठे हुए हैं, खाना हम खा रहे हैं,
बातें कर रहे हैं, निगेटिव थॉट्स पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं, उसके अलावा बाकी दुनिया जहान में देख रहे हैं, बाकी बच्चा कुचा टीवी खोल लिया तो वहाँ भी पहुँच गए, तो हम यहाँ नहीं है, बाकी सब जगह हैं। तो हमारा काम क्या है इनको करने के लिए, इस लाइफ स्टाइल का फ़ायदा क्या है, कैसे करते हैं? हमें अपने नंबर ऑफ थॉट्स घटाने हैं। नंबर ऑफ जो 40 हैं उनको 35 करना है, 30 करना है, 25 करना है, 20 करना है। करते करते सिर्फ 4 थॉट चाहिए सिर्फ। और वो कौन से 4 थॉट हैं जिनमें अल्टीमेटली जो हमारी अल्टीमेट स्टेज है उसमें वहाँ पर वो व्यक्ति रह जाता है। और वो 4 थॉट हैं। नंबर 1, मैं यह शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। नंबर 1 थॉट, ये शरीर बस हमको ईश्वर ने दिया है इस संसार में काम करने के लिए, तो इसके अनुसार मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपनी आत्मिक शक्ति के अनुसार काम करूँगा। नंबर 1 थॉट। नंबर 2 थॉट, मेरा क्रिएटर परमपिता परमात्मा है। बाकी यही 2 सत्य हैं इस धरती पे, सिर्फ 2 ही सत्य हैं। सत्य किसको कहते हैं? सत्य उसको कहते हैं जो कभी भी परिवर्तन ना हो, एटर्नल हो, उसी को सत्य बोलते हैं। तो इस धरती पे सिर्फ 2 ही सत्य हैं, एक मैं आत्मा और दूसरा परमपिता परमात्मा की, ये दोनों ही एनर्जी है। बाकी पूरा संसार भ्रम है। भ्रम मतलब फॉल्स है, ये खत्म हो जाने वाला है, इंक्लूडिंग ये शरीर। तो जो ये खत्म हो जाने वाला है वो सब फॉल्स है। तो ट्रुथ सिर्फ यही 2 हैं। तीसरा, मेरे सारे संबंध इसी परमपिता परमात्मा के साथ हैं। बाकी रास्ते में जितने भी लोग हैं, जो रिश्ते नाते संबंधी हैं, ये सब हमारे सहयात्री हैं। इस जीवन को चलाने के लिए हमको मिले हैं। सबके साथ हमारा हिसाब किताब है, इसलिए उस हिसाब किताब को निपटाने के लिए वो हमको मिलते हैं। और चौथा है, ये संसार पूरा एक ड्रामा है और इस ड्रामा में मेरा रोल मुझे स्वयं निर्धारित करना है और उस रोल में हमको अपने आप को हीरो की भांति रोल निभाना है। और ये रोल मेरे ही कर्म फल के अनुसार बनता है। इसलिए हम अपने रोल में परिवर्तन कर सकते हैं, इसी जीवन में ही परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम पैदा हुए उस समय हम जिस कंडीशन को लेके पैदा हुए, अगर हम अपने सारे इन दुर्गुणों से, सारे विकारों से मुक्त हो जाएं, तो इसी जीवन में हम सतयुगी देवता बन सकते हैं। इसी जीवन में बस करना खाली इतना है कि हम इन विकारों से मुक्त हो जाएं। तो अगर ये प्रैक्टिस है, ये पूरा जीवन मिला है, इतना अच्छा जीवन मिला है, जिस जीवन में इससे बेहतर और कोई कुछ है ही नहीं, लेकिन उसका उपयोग न करके उसको वेस्ट कर देते हैं। For free meditation sessions, call WhatsApp